द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी एंकर कही जाने वाली रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज से इस्तीफा कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि आखिर किस कारण से रूबिका लियाकत ने इस्तीफा दिया है। दरअसल खुद रूबिका लियाकत ने इस मामले में कोई स्पष्टीकरण तो दी नहीं है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर बहस इसलिए भी जारी हो गई है। रूबिका लियाकत ने अपनी भक्ति पत्रकारिता छोड़कर एक ऐसा ट्वीट कर दिया था जिसे बाद में उन्होंने री एडिट कर लिया। यही कारण महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं कि इसी वजह से रूबिका लियाकत को एबीपी न्यूज से इस्तीफा देना पड़ा या फिर उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। बहस इसी बात को लेकर छिड़ी हुई है, उन्हें जॉब से हाथ क्यों धोना पड़ा है। दरअसल उस ट्वीट में क्या था, आखिर रूबिका लियाकत ने ऐसे कौन से तीखे सवाल पूछ दिए जो मोदी सरकार को चुभने वाले थे और फिर एबीपी न्यूज का दबाव पड़ा जिसके चलते उन्हें अपना ट्वीट तो बैक करना ही पड़ा। इसके अलावा भी अब उन्होंने बड़ा फैसला लिया और एबीपी न्यूज वो छोड़ दी है, इस्तीफा दे दी है या फिर फरमान आया है कि रूबिका लियाकत को एबीपी न्यूज से निकाल दिया जाए और उन्हें निकलना पड़ा है। इस संबंध में एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखिए, इसमें शहवाज अंजुम है, इन्होंने लिखा है, रूबिका जी ने एक ट्वीट किया और जॉब से हाथ धो बैठी हैं। अच्छा हुआ और बाकी चापलूस, चाटुकार, भांड, दलाल, बिकाऊ एंकर्स भी जल्दी आंख अपनी खोल लें तो उनके लिए भी और देश के लिए भी बेहतर होगा। भूल जाते हैं कि चापलूस, चाटुकार, भांड, दलाल, बिकाऊ चमचों की कोई इज्जत नहीं होती, बस यूज किया जाता है और देर या सवेर उनको भी ठोकर खाना ही होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग बिक जाते हैं या झुक जाते हैं या फिर डर जाते हैं। लेकिन जो भी इंसान सही धर्म के मर्म को समझता होगा और दुनिया के भंवर में नहीं फंसने वाला होगा, वो कभी भी किसी भी हालात में नहीं डरता है, किसी सिचुएशन में नहीं डरता है। यहाँ पर शहवाज अंजुम जो है मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम गोदी एंकरों को कि अभी भी वक्त है, अपने आप को समझाइए, अपनी आंखें खोलिए और भक्ति पत्रकारिता, गोदी पत्रकारिता छोड़ दीजिए, नहीं तो आप तब तक मोदी भक्त या फिर गोदी एंकर कहलाएंगे जब तक आप उनकी सुनते रहेंगे। अगर आपने अपने लाइन से हटकर असली पत्रकारिता दिखा दे, जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इज्जत के रूप में देखा जाता है, अगर आपने उस लेवल की पत्रकारिता कर दी तो निश्चित तौर पर आपको चैनल से निकलना भी पड़ सकता है, जैसा कि रूबिका लियाकत के साथ हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूबिका लियाकत के किस ट्वीट की बात हो रही है। यह ट्वीट रूबिका लियाकत की काफी चर्चा में है जब यह रेल हादसा ओडिशा के बालासोर में हुआ है। उस वक्त उन्होंने एक सवाल पूछ दिया था जिस सवाल को उन्हें छुपाना पड़ा था। कवच को लेकर काफी चर्चा रही थी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कवच के साथ दो ट्रेनों के बीच में खड़े मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। यह कवच इतना कारगर है कि कोई भी टक्कर को रोक सकता है। पहले इसे एंटी कोलिजन सिस्टम कहते थे, बाद में इसे भाजपा सरकार ने कवच का नाम दिया और प्रचार प्रसार भी खूब हुआ। रेल मंत्री जो है वो खुद इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि कैसे देखिए ट्रेन अपने आप ब्रेक लगा रहा है, एक ही ट्रैक पर 300 मीटर के डिस्टेंस पर यह ब्रेक लग जाता है। तो इसे माना जा रहा था कि चलिए कारगर चीज है, लेकिन खुलासा तो उस वक्त हो गया जब उस रूट में कहीं कवच वाली ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ऑटोमेटिक ब्रेक लगने की बात तो दूर ही है और तकनीकी फेल्योर भी बहुत बड़ी बात थी। इन्हीं सब गंभीर सवालों को लेकर रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट कर दिया, कवच किसने भेदा, और उसके बाद उस ट्वीट में से कवच किसने भेदा शब्द उन्हें हटाने भी पड़े थे। हालांकि इस मामले में रूबिका लियाकत ने स्पष्टीकरण भी दिया है। वो ट्वीट क्या था जरा अपने स्क्रीन पर एक बार आप देख लीजिए। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया था, ये इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है, तस्वीरें लाखों सवाल पूछ रही हैं, कवच किसने भेदा, टेक्नोलॉजी कैसे फेल हो गई, 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल, 3 ट्रेनें एक ही हादसे का शिकार हो जाएं, ये कैसे संभव है। इस घड़ी में मरने वालों के परिवार के साथ पूरा देश है और इस दुख की घड़ी में रूबिका लियाकत की अंतरात्मा जागी और उन्होंने तीखे सवाल पूछ दिए। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट सवाल था कि कवच किसने भेदा, बस यही जो है इन्हें
भारी पड़ गया। अब आप अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख सकते हैं जो एडिट होने के बाद तैयार हुआ। उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, जरा आप भी देखिए। इसमें सिर्फ कवच किसने भेदा इसे गायब कर दिया गया। क्या यही सेंटेंस रूबिका लियाकत को इतना भारी पड़ गया कि एबीपी न्यूज से उन्हें निकाला की सजा मिल गई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जॉब छोड़ना पड़ा? ये सारे सवाल हैं। हालांकि मीडिया में खबर यह चल रही है कि किसी अच्छे ऑफर की तलाश में रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज का जॉब छोड़ दिया है और अब वह किसी बड़े चैनल में एक बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही है, क्या गोदी पत्रकारिता करना ही उन्हें भारी पड़ गया है? क्योंकि गोदी पत्रकारिता करते करते अचानक से अगर आपकी अंतरात्मा जागे तो जिसके लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे थे वो दुखी हो जाते हैं। यही रूबिका लियाकत हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए सुबह सुबह पहुंचकर एयरपोर्ट पर रिपोर्टिंग कर रही थी, दिखा रही थी कि वो कितनी बड़ी भक्त हैं। लेकिन अब देखिए हुआ क्या। रेल हादसे के बाद उनकी एक गलती, उनका एक ट्वीट, इसे गलती नहीं कहते, इसे निर्भीक पत्रकारिता कहते हैं। सवाल पूछने की अगर आप में क्षमता है तो आप एक निर्भीक पत्रकार हैं, और वही काम रूबिका ने यहाँ कर दिया। और यही बातें शायद पूरे एबीपी न्यूज और उस गोदी मीडिया के आकाओं को नागवार गुजरी, और फिर रूबिका लियाकत को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा है। ऐसे में तमाम ऐसे एंकर हैं जिनकी स्थिति यही हो सकती है, चाहे वो अमीश देवगन हो या फिर अमन चोपड़ा हो, सुशांत सिन्हा हो। ये तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता भजन गाते हैं, विपक्ष को पानी पी पी कर कोसते हैं। वैसे तो पत्रकारों का कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के हैं। इन लोगों को लगता है राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार की तारीफ करें, सरकार की तमाम गलतियों को ढक दें, विपक्ष को कमजोर साबित करें। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि लोकतंत्र में अगर चौथा स्तंभ मीडिया है तो लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार के पैरेलल है। बिना विपक्ष के सरकार की कल्पना हो ही नहीं सकती। अगर विपक्ष की आवाज ही दबाई जाएगी, उन्हें फटकारा जाएगा, उनकी अवहेलना की जाएगी और मोदी सत्ता का भजन किया जाएगा, तो इसका आफ्टर इफेक्ट कहीं ना कहीं तो दिखेगा। अब रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज के मामले में उलझती जा रही हैं। उनके इस्तीफे की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने रूबिका लियाकत के ट्वीट को भी देखा था। इनसे पूछा गया कि आपने ये सवाल क्यों हटाए हैं, तो उन्होंने तीखा सा ही जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब मुझे मालूम हो गया कि वहां पर कवच जैसी कोई बात थी ही नहीं, तो बेकार में इस बात को लिखने की जरूरत क्या है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर रूबिका लियाकत का वो ट्वीट भी। डॉक्टर निमो यादव हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, रूबिका लियाकत जी, आपने जो कवच टेक्नोलॉजी पर सवाल किया था उसको एडिट करके कवच शब्द क्यों हटाया? इतनी डरी डरी पत्रकारिता क्यों रूबिका जी? कवच किसने भेदा? यह सवाल सबको करना चाहिए आज, क्योंकि 250 लोग आज हमारे बीच नहीं रहे। और इसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखा दी। कवच किसने भेदा वाला ट्वीट भी वायरल होता है, और फिर उन्होंने अगला ट्वीट भी दिखा दिया कि कैसे यहाँ पर वो साफ तौर पर वो सवाल गायब हो गया है। इसी का जवाब देते हुए रूबिका ने जो कहा वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि क्योंकि मुझे आपकी तरह एजेंडा चलाने की बीमारी नहीं है, कवच उस रूट पर है ही नहीं, तो क्यों झूठ फैलाना? लाशों के ऊपर मंडराते गिद्ध और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरीके से रूबिका लियाकत के ट्वीट वायरल हो रहे हैं, उनकी बातें वायरल हो रही हैं, लोग उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं तो उनका तीखा जवाब भी दे रही हैं, और अपने इस्तीफे को लेकर खुलकर कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर पूरे मीडिया इंडस्ट्री में इस बात की खबर आग की तरह फैली है कि रूबिका लियाकत ने चैनल से इस्तीफा दे दिया है, और ट्वीट भी उसमें महत्वपूर्ण वजह है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।